जी कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तफसील के साथ, डिटेल के साथ देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वो वीडियो देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मुकम्मल बन सके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, उनके बारे में सीखेंगे। और इसके अलावा हम न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1920 में एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, आप लिख लें यहाँ पे कब इन 1920 में साइंटिस्ट थे जी रदरफोर्ड। इन्होंने ये प्रिडिक्शन दी, ये पेशन गोई की कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई तीसरा पार्टिकल भी है। ठीक है, जब हम सर विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ। जब गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुआ। लेकिन उसने ये कहा कि इन दोनों के अलावा, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम के अंदर कोई तीसरा पार्टिकल भी है जिसका अगर हम मैस देखें तो वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। ये इसकी प्रिडिक्शन थी इतनी को कि मौजूद है, लेकिन वो इसके बारे में जो है मज़ीद बातें कोई भी बात नहीं कर सका या नहीं बता सका। जस्ट ये बता सका कि कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है इसके अंदर और उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, लेकिन उसका मैस कितना है, प्रोटॉन के बराबर है। सो इसकी इसी प्रिडिक्शन को लेके आगे जो है एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट, उनका नाम था सर जेम्स चैडविक। ठीक है जी, जेम्स चैडविक, यहाँ पे लिख लें आप चैडविक। ठीक है जी, जेम्स चैडविक। ये क्या थे, ये एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने इनकी इसी प्रिडिक्शन को लेके इन 1932 में जो है इनकी जो प्रिडिक्शन थी उसको पूरा कर दिया। यानी इन्होंने एक पार्टिकल इसके अंदर देखा जिसको इन्होंने बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया, जिसके ऊपर वाकई ही ना कोई चार्ज था और ना ही कोई इसके जो है ऊपर कोई और इस तरह की जो है खूबी थी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलती। ठीक है, जस्ट सिंपल इसका जो मैस था वो प्रोटॉन से मिलता था। ठीक है, तो इनको ये वाला जो इन्होंने काम किया था इसकी परफॉर्मेंस पे या इसकी कारकर्दगी पे इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। ठीक है, जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, इन 1935 में। ठीक है जी, नोबेल प्राइज़ अवार्ड। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की जो है कैसे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से मटेरियल्स रखे यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है उसने यहाँ पे वो कैसे की। ठीक है, सबसे पहले उसने यहाँ पे एक लेड का ब्लॉक लिया। ठीक है जी, लेड ब्लॉक यहाँ पे उसने एक लिया। एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम इसका रिएक्शन भी देखेंगे और सारी डिटेल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने एक वो मटेरियल लिया जो रेडियो एक्टिव है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। पोलोनियम, जो पोलोनियम है वो उसने यहाँ पे ली। पोलोनियम का जो मटेरियल है या ये इसका मवाद है, मटेरियल है, वो क्या करता है, उसके अंदर से मुसलसल अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं और निकलते हैं। ठीक है, सो हम इसको कह सकते हैं जी रेडियो एक्टिव मटेरियल कह दें। ठीक है जी, रेडियो एक्टिव मटेरियल ये जनाब उसने यहाँ पे रखा था रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसने अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करवाने थे, तो पोलोनियम जो है उसने यहाँ पे रखा ताकि इसके अंदर से जो है अल्फा पार्टिकल्स निकलें। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट हो। ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक मटेरियल रखा
जिसको हम कह सकते हैं एज ए टारगेट, ठीक है, तो हम इसको टारगेट कहेंगे, ठीक है जी। टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टारगेट करवाने थे अल्फा पार्टिकल्स, और ये कौन सा एलिमेंट था? बेरिलियम, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम से ये जो पार्टिकल्स निकलेंगे, जब अल्फा पार्टिकल्स इस पर टकराएंगे तो इससे कोई ना कोई पार्टिकल्स निकलेंगे, वो पार्टिकल्स थे जी न्यूट्रॉन, ठीक है जी। ये न्यूट्रॉन जा रहे हैं इसके अंदर पैकेट्स की सूरत में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो आपको एक शीट दिखाई दे रही है, ये भी एक किस्म का मटेरियल है जो कि है पैराफिन, पैराफिन मटेरियल है जी, ठीक है। जब पैराफिन मटेरियल में ये वाले इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं यानी स्ट्राइक करते हैं पैराफिन मटेरियल के अंदर, तो पैराफिन से आगे मज़ीद जो हैं वो हमारे पास प्रोटॉन्स बनते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रोटॉन्स बनते हैं। अब ये सारा कुछ देखने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन का काम लिया गया है, स्क्रीन से काम लिया गया। वो क्या थी हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं डिटेक्टर, ठीक है जी। डिटेक्टर या स्क्रीन आप कह सकते हैं, जो इनको जो प्रोटॉन को और सारे रिएक्शन को डिटेक्ट कर रहा था यहाँ पे, ये हमारे पास डिटेक्टर है। सो ये सारी एक अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या था, मसलन किस तरह ये स्ट्राइकिंग हुई और ये सारा काम किस तरह हुआ, ठीक है। उसने सबसे पहले जनाब यहाँ पे हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि उसने कैसे कैसे ये काम करवाया। सबसे पहले उसने यहाँ पे ये जो यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, ये वाली, ये क्या हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जी। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम आम तौर पे ऐसे जाहिर करते हैं जी, ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। उसने भी यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और इनको स्ट्राइक करवाया बेरिलियम मटेरियल पे, ठीक है। बेरिलियम मटेरियल हम यहाँ पे लिखेंगे, जो जैसे उसने सेम यहाँ पे लिया, तो इस पर क्या होता है आप देख सकते हैं कि BE, ठीक है, ये बेरिलियम का एलिमेंट है। इसने इसके ऊपर इसकी स्ट्राइकिंग करवाई, तो इससे पता चला कि यहाँ पे जब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जब वो इसके ऊपर टकराते हैं तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो निकालते हैं या इनसे निकलता है, ठीक है। और साथ में एक न्यू एलिमेंट बनता है जो कि कार्बन है, ठीक है। हमारा यहाँ पे मकसद इसको देखना है कि ये नई जो चीज़ बनी है ये क्या है, तो इसके ऊपर जो है आपने गौर करना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये टकराएगा इसके साथ ये अल्फ़ा पार्टिकल, तो इसमें से ये चीज़ निकलेगी। सो ये क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जब टकराएंगे पैराफिन मटेरियल पे, तो पैराफिन मटेरियल जो है आगे जो है जो इससे चीज़ निकलेगी वो प्रोटॉन है, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए हमने आगे डिटेक्टर लगाया हुआ है। तो ये एक उसका जो है ना रिएक्शन था जो उसने ये परफॉर्म करवाया था अपना जो कह लें कि एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। ये सारा काम था और इस तरह हमें जो है वो न्यूट्रॉन मिला। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसने ना इस पे जो ज़्यादा प्रिंसिपल जिस पे फोकस किया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो था एनर्जी मैस प्रिंसिपल। ये आपने याद रखना है कि एनर्जी मैस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए उसने जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया और इसकी जो मैक्सिमम जो कह लें कि इसकी एक्सप्लेनेशन है उसने उसके लिहाज से दी, ठीक है। सो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मैं यहाँ पे जस्ट इनके थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहेंगे, यहाँ इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि दे कैरी नो चार्ज, ठीक है जी। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि दे आर न्यूट्रल, ठीक है जी। पहली खूबी है कि अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये किसी भी फील्ड की तरफ टर्न नहीं करते या मूव नहीं करते, जिससे ये पता चलता है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद दूसरी खूबी ये है कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है जी, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स,
इसका क्या मतलब है जी, यानी कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो आसानी से किसी भी चीज़ के अंदर से गुजर जाते हैं, ठीक है, मटेरियल में से गुजरने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये पैराफिन में से भी इन्होंने स्ट्राइकिंग करवा के तो उसकी जो है तोड़फोड़ कर दी, यानी उसमें से प्रोटॉन वगैरह को निकाल दिया। तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, किसी भी चीज़ में से आसानी से गुजर जाते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि अगर हम कहें तो वो इसकी मैस की होगी कि इसका जो मैस है वो कितना है। तो आपने याद रखना है कि इसका जो मैस है वो क्या है जी, मैस ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोटॉन का मैस कितना है, तो जितना प्रोटॉन का मैस है उतना ही इसका न्यूट्रॉन का मैस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है इन पार्टिकल्स की अगर हम नेचर चेक करें कि मतलब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, स्टेबल कहाँ पे होते हैं, अनस्टेबल कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, फोर्थ पॉइंट आप लिख लें यहाँ पे कि जितने भी किस्म के न्यूट्रॉन्स होते हैं पहले नंबर पे तो वो आइडेंटिकल होते हैं, ये भी आप पॉइंट बोल के लिखें कि दे आर आइडेंटिकल, ठीक है जी। आप लिखें यहाँ पे आइडेंटिकल, ठीक है जी। ऑल द न्यूट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, सारे सेम होते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे जो मैं पहले आपको प्रॉपर्टी लिखने लगा था वो ये थी कि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है जी, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जब तक वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन के साथ तो वो स्टेबल हैं, लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि दे आर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस and unstable outside the न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है ये भी एक इसकी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अब हम इसकी एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और इसमें हमने आप देख रहे हैं कि हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है और इस ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, पोलोनियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें से हर वक्त जो हैं रेज़ अमिट होती रहती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स इनको कहते हैं। और साथ में जो ब्लॉक है ये लेड ब्लॉक है, ये ऊपर नीचे और पीछे से रेज़ को अब्ज़ॉर्ब करेगा और सामने से रेज़ को पास करेगा और वो जाके टकराएंगी एक टारगेट के साथ। ये टारगेट आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं, ये जो टारगेट है ये बेरिलियम का है। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम के साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद इसके अंदर से रेस को अमिट करवाएंगी, निकला लेंगी और ये रेस जो हैं आगे बन रही हैं, ये बीम बन रही है न्यूट्रॉन की कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल हैं, इस वजह से इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ये न्यूट्रॉन आगे जाते हैं डिटेक्टर के ऊपर और डिटेक्टर से फिर हम इसको मज़ीद जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, इसकी नेचर कौन सी है और इसका मैथ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद रखनी है। बाकी ये इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है तो वो आपने ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।